हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा एवं व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा क्या है? भाषा हमारे मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। अब चाहे वह हम बोलकर अपने मन के भावों को बताएं या हम लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करें। तो इसी आधार पर बच्चों भाषा को दो भागों में बांटा है या दो भागों में हमने विभाजित किया है। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। वैसे तो संकेतों द्वारा मतलब इशारों से भी हम किसी को अपने भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन वह पूर्णतया सही नहीं है। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ एक, भाषा एवं व्याकरण। भाषा है, भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति मतलब अपने मन की बात को बताने का माध्यम है। भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को सुनने व समझते हैं। ये किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बात करते हैं। उनकी भी भाषा होती है, लेकिन हम उसे समझने में असमर्थ रहते हैं। हमें उनकी भाषा का पता नहीं चलता, परंतु वे आपस में भाषा द्वारा ही बातचीत करते हैं। भावों या विचारों का आदान प्रदान मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों से होता है। इन ध्वनियों को लिख भी सकते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है? मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। भाषा को मुख्यतः दो रूपों में बांटा है। पहला कथित या मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। जो मुंह से बोली जाती है वह भाषा मौखिक भाषा है, जिसमें हम बोलकर अपनी बात को समझाते हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाना और हमारा टेलीफोन पे बात करना, ये दोनों ही मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। और लिखित भाषा अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना, जिसमें पत्र लिखना, समाचार पत्र, पुस्तिकाएं, ये सभी किसमें सम्मिलित है? ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अन्य भाषाएं, हमारे देश में और दूसरे देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी भाषा, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, कोरिया में कोरियन, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जापान में जापानी। भारत जैसे विशाल देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे यहाँ के जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, उनमें राज्य विशेष भाषाओं का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए केरल में मलयालम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी तथा गुजरात में गुजराती भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ याद रखने योग्य बात है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। क्या है? राष्ट्रभाषा। हिंदी भाषा पुरानी संस्कृत भाषा से बनी है, इसीलिए संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। मतलब हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। अब है लिपि। भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से बनती है। भाषा वर्णों या अक्षरों में लिखी जाती है। वर्णों या अक्षर को लिखने की विधि या ढंग को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि को अलग नाम दिया गया है। अब अंग्रेजी भाषा किसमें है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में। संस्कृत के साथ साथ हमारी हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी लिपि ही है।
उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है। कौन सी लिपि? फारसी लिपि। अब है व्याकरण। कई बार बोलने या लिखते समय हम गलत या अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। गलत बोलते हैं तो फलस्वरूप हम गलत ही लिखते हैं। इससे हमें अपनी बात समझाने और दूसरों की कही बात को समझने में मुश्किल होती है, परंतु व्याकरण के द्वारा हम भाषा का उचित प्रयोग करना सीखते हैं। मतलब व्याकरण हमें सही का ज्ञान देती है, भाषा को सही कैसे लिखे पढ़े। व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या है? किसी भाषा को शुद्ध बोलने या लिखने को सही ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा मिलता है। व्याकरण की दृष्टि से शब्द को उचित स्थान मिलने पर ही वह अपनी सही भाव देता है। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से ही हमें प्राप्त होता है। तो आइए इस पाठ में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, वह एक संक्षेप में इसकी झलक हम देखते हैं। पहला है, मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को बोलकर या लिखकर विचार के माध्यम से आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। दूसरा, भाषा को दो भागों में बांटा गया है, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। तीसरा, वर्णों या अक्षरों को लिखने की विधि या ढंग को ही लिपि कहा जाता है। चौथा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। वह क्या है? वह भाषा है। इस तरीके से हमारा यह पाठ भाषा, लिपि व व्याकरण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।